साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपके बीच में फिर एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी कोई न कोई नया टॉपिक डे बाय डे लेकर आता हूं, आज भी आपके बीच में 10 से 5 मिनट की बात रहेगी और एक नए टॉपिक के साथ आज आपके बीच विचारों को आदान और प्रदान करने का बहुत ही अच्छा एक हमें आपके साथ सीखने का मौका मिलता है और काफ़ी अच्छा आपके साथ लगता है। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, कहते हैं लेज़ी, आलस्य। आज का हमारा टॉपिक उन सभी भाइयों और साथियों के लिए है जिनको आलस बहुत आता है, जिनको किसी काम के करने के लिए अपनी प्लानिंग सेट करने के बाद भी वो उस काम को नहीं कर पाते हैं और वो उसको डिले करते रहते हैं। सोचते हैं आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं तो नरसों कर लेंगे, और इसी तरीके से उनका एक लंबा समय निकल जाता है। तो साथियों, जहाँ तक मैंने जो एक अनुभव किया है इस क्षेत्र में, तो वो केवल इतना है कि आलस्य जो होता है वो सिर्फ तब हमारे ऊपर हावी होता है, आलस्य हमारे ऊपर तब आता है जब किसी भी चीज़ के अंदर हमें 100% रिजल्ट नज़र नहीं आता है। पहला कारण जो मैंने जहाँ तक देखा है वो ये है कि जिस भी काम को हम करना चाहते हैं उसमें अगर हमें रिजल्ट 100% नहीं आता, अगर दिखता है, तो उस काम के प्रति हमें आलस्य आने लगता है और हम ये सोचते हैं कि अगर इसको आज करेंगे तो क्या बेनिफिट है, कल करेंगे तो वो क्या बेनिफिट है, परसों करेंगे तो क्या बेनिफिट है। तो इस तरीके से हम उसको डिले करने लगते हैं। तो इसके लिए एक मैंने जो खुद भी एक युक्ति अपनाई है, मैं सोचता हूँ वो आपके साथ शेयर की जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये रहता है कि मैंने जहाँ तक अपनाया है कि माना कि किसी काम को हमें करना है, तो उस काम को हमने एक टारगेट के तहत निर्धारित नहीं किया, क्योंकि अगर हम टारगेट के तहत उसे निर्धारित करेंगे तो फिर हमारे ऊपर एक विचारों का हावीपन आ जाएगा और वो ये हो जाएगा कि हमें इसको करना ही करना है। फिर उसको बिना टारगेट के करने का हमने एक टारगेट बनाया और बिना करे हुए फिर हमने उसको देखा, कोई 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन बीतने के बाद जब हमने उसका एक ग्राफ उठा के देखा, तो कहीं ना कहीं वो काम जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल 0% जिसका रिजल्ट जा रहा था, वो काम जब मैंने 10 दिन 15 दिन या जो भी टाइम है उसके बाद देखा, तो कहीं ना कहीं 30 से 35% और 40% ऑटोमेटिक हो गया। तो इस तरीके से मन में एक खुशी आई और इस तरीके से एक नया अनुभव ये हुआ कि अगर किसी काम को मन नहीं करता है करने के लिए, तो उस काम को फिर टारगेट से न जोड़ें, क्योंकि अगर टारगेट से जोड़ देंगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं उसमें बाध्यता नज़र आने लगती है और फिर उसके प्रति हमें इस तरीके के विचार आने लगते हैं कि ये हमको करना ही करना है। अगर उसको हम टारगेट से हटा के करते तो हैं, लेकिन टारगेट से उसे हटा के करते हैं, उसका कोई फिक्स ये नहीं रखते हैं कि हमें इतना और इतने वक्त तक करना है, तो उस बीच में जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो काम ईज़िली, मैंने कई बार देखा है, वो काम जो होते हैं वो 30 से 35% ऑटोमेटिक हो जाते हैं बिना किसी प्रेशर के। जब 30-35% का रिजल्ट हमने देखा तो फिर मन में एक इच्छा आई और जागृत हुई, वो यह इच्छा हुई कि जब हमने इसको बिना किसी प्रेशर के किया तब तो ये 30 से 35% हो गया। अगर मैंने इसको थोड़ा भी और मन से किया, अभी भी टारगेट सेट नहीं किया, अगर मैंने इसको थोड़ा भी बिना प्रेशर से किया तो मैं समझता हूँ ये 50% कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा ही कुछ करके देखा और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ कि बिना टारगेट के उसको काम को किया तो वो कहीं ना कहीं 50% क्लियर हो गया, जिससे मुझे और ज़्यादा खुशी का महसूस हुआ। जब इतना खुशी महसूस हुआ तो अगली बार अब मात्र बचा हुआ है 50%। तो 50% के लिए जब मैंने सोचा 50% तो मैं कर ही सकता हूँ, अब केवल 50% तो मुझको करना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए और इच्छा अंदर से आती है। और वो काम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो काम जो सालों से पड़ा हुआ था, सालों से उसको नहीं कर रहे थे, और मात्र छोटी सी ट्रिक के द्वारा वो काम स्टार्ट हुआ और करना शुरू कर दिया, और करते करते वो काम पता ही नहीं चलता कि कब हमने निपटा लिया है।
तो आज इसी मैसेज को आपके बीच पहुंचाने का एक तात्पर्य था, केवल ये था कि अगर किसी काम को करने का मन नहीं करता है और ये लगता है कि इसको आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अगर मन में टालने वाले विचार आते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट खूबसूरत आइडिया ये है कि उस काम को हम बिना टारगेट के थोड़ा बहुत 5 से 10% करना शुरू कर दें। अगर 5 से 10% भी शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो मैसेज मैंने आपके बीच पहुँचाना चाहा तो वो आपके पास पहुँचा होगा, और इसी के तहत मैं सोचता हूँ कि एक नया टॉपिक आपके बीच में आगे भी लेके आता रहूँगा। और काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके अनुभव करके। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। ओके, टेक केयर, बाय।